अरब देशों के मुसलमान बोलते हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमान नकली मुसलमान है, वो ओरिजिनल नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी हिंदू रहते थे, तो मुसलमान आए कैसे? उनका बोलना है कि जो बड़े लोग हैं ना, जो बाबर आए थे, जो जो भारत को लूटने आए थे, उनका वंशज रह गए हैं और उनका वंशज धन के लालच देकर हमारे हिंदू भाई को मुसलमान में परिवर्तित किए हैं। तो इसलिए वो जन्म से मुसलमान नहीं है, वो बदले गई है, अपना धर्म परिवर्तन की है कोई कुछ लालच के लिए, और उनका वंशज, उनका पीढ़ी कर पीढ़ी पर पीढ़ी आज का मुसलमान, ये तो उनको भी नहीं पता है कि उनका पूर्वज कभी धर्म परिवर्तन किए थे। इसलिए हिंदू बोलते हैं जो जन्म से हिंदू होते। भाई लोग, आप ये भी जानते होंगे कभी किसी हिंदू को बनाया नहीं जाता, वो जन्म से हिंदू होता है। पर मुसलमान कभी जन्म से मुसलमान नहीं होता है, वो कभी ना कभी हिंदू से मुसलमान हुआ है, हिंदू से सिख हुआ है, और आज तक भी हिंदुओं को मुसलमान में परिवर्तित किया जाता है। वो उनका कुछ रूल्स है, कलमा पढ़ा जाता है, कुछ किया जाता है और उनको हिंदू से मुसलमान परिवर्तित किया जाता है। पर भाई और बहनों, आप तो हिंदू ही है ना, आप हो गई है मुसलमान, भजो अल्लाह को। पर आप तो हो हिंदू ही है ना, जिनके कारण भगवान बार बार पृथ्वी में आए थे। आप एक बात सोचो, जो पिता होता है ना, वो सदैव अपना पुत्र का, अपना पुत्री का ध्यान रखता है कि नहीं? कैसे वो अच्छे से रहेंगे ये सोचता है। तो बोलो, पिता का आकार है कि नहीं? आकार है। कोई निराकार अल्लाह को भजने का बदले कोई आकार वाला भगवान को भजना मैं सोचती हूँ अच्छा है। क्योंकि निराकार को आप कल्पना कैसे करोगे? कोई आकार होगा तो आपका ध्यान अच्छे से लगेगा। अल्लाह का भी कोई आकार होना ही चाहिए, ये मेरी मानना है। जो लोग कृष्ण जी को भक्ति करते हैं उनको देखो, वो कितना सुख में भजते भजते आराम से रह रहे हैं। और हिंदू सदैव स्वतंत्रता से बचता है, स्वतंत्रता के साथ जीता है। वो जो भक्ति करता है उसको किसी का सुनना नहीं पड़ता, वो दिल से भक्ति करता है। भगवान को आप डाकोगे, भगवान को आप बुलाओगे, दिल से बुलाओगे तो वो सुनते हैं। ऐसे लोग को दिखाने के लिए आप कितना बोलो, वो नहीं सुनेंगे। और भगवान जो भक्ति के साथ दिया जाता है उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे आप कितना अमूल्य पदार्थ लेकर दे दीजिए, भक्ति नहीं है तो वो ग्रहण नहीं करते हैं। एक बाबा थे, फकीर थे, जो मुसलमान वाला थे, साईं बाबा। और जो फकीर नाम का शब्द वो हिंदुओं को नहीं है, वो मुसलमान का है। पर वो भी हिंदू मुसलमान के भेद नहीं करते थे। जो ज्ञानी होता है वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करता है। जो अज्ञानी होता है वो बोलता है कि हम हिंदू आप मुसलमान, ऐसा बोलता है। सब जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं एक भगवान है, एक अल्लाह है, और वो मानवता को ज़्यादा ध्यान देता है। साईं बाबा को देखोगे तो वो सदैव बोलते थे सबका मालिक एक है। इसका अर्थ क्या है? सभी का मालिक एक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका मालिक एक है। तो इतना भेद क्यों? क्या साईं बाबा को आप नहीं मानते हैं? हिंदू लोग साईं को पूजते हैं, मुसलमान भी तो साईं को पूजते हैं।
साईं को तो सब मानते हैं और उनका बात को भी सबको मानना ही चाहिए। सबका मालिक एक है। शिव जी बोलो, नारायण बोलो, कृष्ण बोलो, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति हमारे शास्त्र बोलता है। एक ब्रह्म जो जगन्नाथ रूप में पुरी में विराजित है और द्वापर में कृष्ण होकर आए थे, त्रेतया में राम होकर आए थे, जो निराकार भी है और वो इच्छा करने के बाद आकार पकड़ के आते हैं, क्योंकि आकार वाले पुत्र को आकार वाला पिता तो चाहिए ही चाहिए। और आकार पकड़ के आने का भी महत्व उद्देश्य ये है कि धर्म का स्थापन हो जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत भूमि जो द्वापर युग में भी था, त्रेतया युग में भी था, ये भारत भूमि देवभूमि अटे, देवभूमि है। और यहाँ पर जब अधर्म बढ़ जाता है तभी भगवान हमारे पिता पृथ्वी पृष्ठ में आते हैं। ऐसे कभी भी तो नहीं आ जाएगा ना, कोई कारण होगा, कोई ठोस कारण होगा तभी तो आएंगे ना। और यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस धरा में धर्म का हानि हुआ है, ग्लानि हुआ है, धर्म खत्म होने वाला समय आया है, तब तब भगवान अवतार लेकर आए हैं। जैसे त्रेता में रावण नामक असुर का बहुत प्रादुर्भाव हो गया था, जो लंका का राजा है अभी श्रीलंका हो गई है, जो समुद्र के बीच, समुद्र का बीच में है, वो त्रिलोक में स्वर्ग मर्त्य और पाताल में अपना राजत्व स्थापन किया था और अधर्मों को चरम सीमा पर लेकर पहुंचा दिया था। उसका विनाश करने के लिए राम अवतार हुए थे। जानती हैं ये माँ, ये पृथ्वी कौन नहीं सह सकता, वो अपने संतान का दुख नहीं सह सकता। जब जब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये धरित्री माँ का स्वामी कौन है? नारायण का वराह रूप में है। वराह रूप में वो धरित्री के साथ शादी किए थे। धरित्री को जल से रक्षा किए थे। ये संसार को बनाने वाला है नारायण, जो निराकार भी है और इच्छा करने के बाद साकार भी हुई है। और कभी कृष्णा होकर आए तो कभी राम बनकर आए और अभी जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजित थे। जो दारू ब्रह्म है, जिनको जर भी होता है, जो खाना भी ग्रहण करते हैं, आप खाना लेकर जो भोग उनके लिए बनता है वहाँ वो भी स्वयं खाद्य को ग्रहण करते हैं। और बहुत सारी आश्चर्यजनक के बात आज भी है, चमत्कारी वाले बात आज भी आप कभी पुरी जाओगे तो देखोगे। समुद्र के पास ही मंदिर है, पर समुद्र का गर्जन सभी स्थानों पे शुभता है, पर पूरी मंदिर को नहीं शुभता है, नहीं सुनाई देता है। और एक आश्चर्य, जो उसका एक पतित पावन बाना है। आप सभी जानते हैं पताका जब हवा आती है, जब विंड बहते लगता है तभी उड़ता है, पर जगन्नाथ जी का जो पतित पावन नाम का पताका, हम उड़िया में पताका बोलते हैं, उसे हिंदी में जो फ्लैग है उसे देखोगे तो सदैव वो उड़ता रहता है, कभी भी उड़ना बंद नहीं करता है। और एक बात सभी का देखो, अपना अपना छाया रहता है, काया है तो छाया भी है, पर पूरी मंदिर जो जगन्नाथ जी का है उसका छाया भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी आश्चर्य वाले बात है। आप कभी जगन्नाथ संस्कृति को अच्छे से अध्ययन करोगे तो आपको पता चले जाएगा कि जो जगन्नाथ जी है ना, वो द्वारका का है, द्वारिका नगर से आई है। समुद्र जो पुरी में जो बंगोपसागर है वो एक ही सागर है, पर यहाँ पे उसका नील होने के कारण इसे बंगोपसागर बोला जाता है। गुजरात में उसे प्रशांत महासागर बोला जाता है, चीन के पास चीन महासागर बोला जाता है, पर सागर तो एक ही है ना। द्वारिका नगरी जो जल में डूब गया, पर वहाँ से एक चीज था जो आकर पूरी बेलाभूमि में लगा था, और वो क्या है जो आज
जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। वो है भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जो परम ब्रह्म है। उनका कभी मौत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिनका जो प्रकट हुई थे वो कैसे भला मर सकते हैं? उनका हृदय में जान था और वो ब्रह्म के रूप में आज जगन्नाथपुरी में अभी भी उपस्थित है, जिसका शक्ति ये सारा संसार चलाता है, जिनको जगत के नाथ जगन्नाथ बोला जाता है। जो मर्त्य में वैकुंठपुर है वो पूरी बेलाभूमि है। और यहाँ पर बहुत सारी आश्चर्य होने वाले बात आप देखोगे। ये एकदम मैं सच बोल रही हूँ, आप कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो भाई बहनों, हम सभी मानव है, सभी मनुष्य है, सभी अल्लाह के, भगवान के, ईश्वर के, कृष्ण के, शिव जी के एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति के संतान है। तो कोई भेद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई किसी को झगड़ने वाले कुछ बात नहीं है। हम सभी सनातनी है, पहले सनातनी है, दूसरी के बाद हम भारत माता के संतान है, इसलिए हम सभी भाई भाई है। और भारत माता तो कभी हम हिंदू मुसलमान भेदभाव नहीं करता है। तो हम क्यों अपने अपने में झगड़ते हैं? जब माँ का कोई तकलीफ नहीं वो हम सभी को रखता है, तो हम लोग क्यों झगड़ेंगे? ठीक है, वो लोग मुसलमान है, वो अल्लाह को भजे, वो भी हमारे भगवान के पास आ जाएंगे। और हम लोग शिव जी को भजते हैं, कोई कृष्ण को भजते हैं। हम तो भी कोई दूसरा मार्ग पकड़े है ना, जैसे वो कोई दूसरा मार्ग पकड़े है, अल्लाह भज के कुरान के मार्ग से भगवान के पास जाएंगे, तो हम लोग भी अपना अपना मार्ग में पहुँचेंगे। गीता जो आज का टाइम में सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पुस्तिका रूप में विश्व प्रसिद्ध है गीता ज्ञान, जिसे हिंदू शास्त्र से आया है, जो भगवत से आया है, द्वापर युग से आया है। अर्जुन को कृष्ण ने समझा रहे थे, ये इसी को भी मुसलमान भाइयों पढ़ रहे हैं। उनका बीच में जो मौलवी है, जो ज़्यादा समझदार होते हैं, वो भी गीता को पढ़ते हैं, और बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी इस गीता को पढ़ते हैं। तो गीता से जो बात बोला गया है, उसमें ये भी है कि भगवान को पाएंगे तो कोई कितना भी दूसरा मार्ग अपना सकता है। जैसे राधा रानी प्रेम के मार्ग में भगवान को पाए थे, तो सुदामा सखा के रूप में भगवान को पाए थे। और कोई भजन करके पाता है, तो कोई श्रवण करके भी पाया है। मुसलमान के एक लोग है जो सालबैग है, जो जाति में जवान थे, मुसलमान ही थे। वो आज पुरी में जगन्नाथ को भजन गा के, वो जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त थे, जिनके लिए रथ भी रुक गया था। तो भगवान कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते, तो हम हिंदू लोग, हम मुसलमान भाइयों क्यों इतना भेद करते हैं? करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी भगवान सबको एक किया है, जब भी भगवान मुसलमान भक्त को भी अपनाया है, तो हमारे बीच में इतना भेद क्यों है? कोई ज़रूरत नहीं। राजनीति लोग हमको भड़काते हैं, कोई कट्टरपंथी आकर हमको भड़काता है, क्योंकि हम लोग भाई भाई में युद्ध करेंगे और ऐसा चलता रहेगा तो उनको पैसा मिलता रहेगा। मीडिया वाले आकर हमारी बयान लेते हैं, मुसलमान को जाकर कुछ पूछती हैं, हिंदू को जाकर कुछ पूछती हैं, लोग उनका वीडियो देखते हैं तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलता है और पैसा मिलता है। पर जो समझदार आदमी है, जो समझने वाला लोग है, वो कभी कोई दुख नहीं करना चाहिए, सब सुख में रहना चाहिए। सबका मालिक एक हमारे साईं बाबा बोल रही हैं, हमारे भगवान एक है, हमारे पिता माता एक है, हमारी भारत माता की जय हो। हमारे भारत माता कोई भेदभाव नहीं करता है,
हमारी मोदी सरकार वो कभी भेदभाव नहीं करते। हालत कि वो हिंदू परिवार से आई है, फिर भी वो मुसलमान के चर्च में भी जाते हैं, हिंदू को मंदिरों में भी जाते हैं, मुसलमान देशों को जाकर भी प्राइज लेकर आते हैं, सम्मान लेकर आते हैं। वो सारा भारत को, सारा वर्ल्ड में हमारी भारत को विश्व गुरु करना चाहते हैं। इसमें हमारे सबकी कल्याण ही कल्याण है। क्या हम लोगों को पाकिस्तान जैसा भूख में रहना है? नहीं ना, हमको सभी के साथ अच्छे में रहना है। हम भारत के बीच में अच्छे हैं, सबके साथ सबका विकास करते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकजुट होकर सदियों से रह आ रहे हैं, कब से रहते हैं, और सुख में, शांति में और समृद्धि के साथ रहते हैं। और ये बात को हमारी मोदी सरकार ने भारत से लेकर टोटल वर्ल्ड में कर रहे हैं। देशों के बीच में वो जोड़ने के काम करते हैं। आज हमारे साथ अमेरिका है तो हमारे साथ रूसिया भी है, आज यूक्रेन भी है, आज इंग्लैंड भी है। आज भारत को सभी देशों का सम्मान मिल रहा है। 56 मुस्लिम देश भी आज भारत को प्रशंसा करते हैं। तो हमारी मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ये देखो, कभी कोई सरकार भारत में हो रहा था तो कोई बच्चा को पता नहीं चलता था। आज मोदी सरकार का बात किसी को ना पता हो, आज छोटे छोटे बच्चे भी मोदी को पहचानते हैं। इतना लोकप्रिय कैसे हो गई? आज सभी देशों में मोदी सरकार का जय जयकार हो रहा है। भारत माता का ये विश्व प्रसिद्ध है। जैसे हमारी विवेकानंद जी थी, जैसे हमारी कुरान हो कि पुराण हो, सभी में अल्लाह का बंदे जो आते हैं उनका गुणगान होता था। आज मोदी का भी वैसा ही गुणगान हो रहा है सभी जगह में। तो बीजेपी सरकार मेरी मानना है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे काम कर रहा है। आज भारत का अर्थनीति बहुत सुदृढ़ भी हुआ है। तो भाई लोग, एक बात और दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जिसे आप ज़रूर सुनना, कि भगवान का अवतार होने के पहले कैसा परिवेश होता है और जो आज हो रहा है। जय जगन्नाथ।